ये देखिए मनोज मेघवाल के समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ता दुपहिया वाहनों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। जोरदार आतिशबाजी की जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल जीतकर सुजानगढ़ पहुंचे। लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं मनोज मेघवाल। संतोष मेघवाल से मैंने बात की पराजय के बाद में। उसने कहा कि कांग्रेस ने बहुत सारी चतुराइयाँ की, बहुत सारी बेईमानियाँ की, बहुत सारे कैंडिडेट को खड़ा करके मुझे तोड़ने का प्रयास किया। क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के बाद सुजानगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने शानदार रोमांचकारी जीत दर्ज की है और जीतने के बाद कुछ ही देर में वो अपने निवास स्थान जय निवास पे पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और जुलूस के रूप में मनोज मेघवाल को जय निवास पर लेकर आने वाले हैं। आइए सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल की जीत के बाद में जो उत्सव होने वाला है उसका अवलोकन करते हैं। मनोज मेघवाल जीत के बाद सुजानगढ़ पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने रोमांचक जीत दर्ज की है। 2400 वोटों की भाजपा के संतोष मेघवाल को पराजित करके चूरू से सुजानगढ़ लौटे हैं और आप देख रहे हैं जुलूस के साथ वो पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता दुपहिया वाहन से उनका सुजानगढ़ में स्वागत कर रहे हैं। मनोज मेघवाल को आप देख रहे हैं, बोलेरो गाड़ी में सवार हैं और जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। जीत के बाद जश्न देखिए, शानदार आतिशबाजी की जा रही है। सुजानगढ़ पहुंचे मनोज मेघवाल चूरू से जीतकर और सुजानगढ़ में जोरदार स्वागत उनका हो रहा है। भव्य आतिशबाजी के नज़ारे आप देख रहे हैं, आसमान में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मनोज मेघवाल के समर्थक कांग्रेस के कार्यकर्ता दुपहिया वाहनों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। जोरदार आतिशबाजी की जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल जीतकर सुजानगढ़ पहुंचे। लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं मनोज मेघवाल। देखिए कांग्रेस के झंडे लहराए जा रहे हैं, नृत्य हो रहा है। सुजानगढ़ बस स्टैंड का नज़ारा है। बहुत बड़ा जुलूस आप देख रहे हैं। चौधरी होटल सालासर रोड से चलता हुआ सुजानगढ़ बस स्टैंड पहुंच चुका है। ये कनॉय बिल्डिंग के सामने रामा होटल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर मनोज मेघवाल गाड़ी से उतरे हैं और मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार नारेबाजी हो रही है। मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून, उत्साह देखिए, जीत कर लौटे हैं। संतोष मेघवाल को रोमांचक मुकाबले में पराजित किया है यहाँ पर मनोज मेघवाल ने और आप देख रहे हैं सुजानगढ़ में उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। आगे
और अब आप देख रहे हैं रामा होटल से पैदल रवाना हो चुके अपने निवास स्थान जय निवास के लिए, और सभी देखे नारेबाजी करते उनके साथ चल रहे हैं। गाड़ी में सवार होकर रामा होटल तक आए थे, उसके बाद में अब अपने घर के लिए पैदल निकल पड़े हैं। और मनोज मेघवाल अपने घर पहुंच चुके हैं, जय निवास पहुंच चुके हैं, जहां पर उनके परिजन भी मौजूद हैं और पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं। जीतने के बाद अपने घर पहुंच चुके हैं मनोज मेघवाल। देखिए घर का नजारा, देखिए घर छोटा पड़ रहा है। सैकड़ों कार्यकर्ता जय निवास पहुंच चुके हैं और जोरदार नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल जीतने के बाद चूरू से घर लौटे हैं और देखिए घर के बाहर जोरदार आतिशबाजी हो रही है। मेरे दिल में ये ख्याल रहता है, मैं उस गांव का वासी हूँ जिस गांव में गौरलाल का लाल रहता है। चारों तरफ विकास की बारिश हुई है, अभी भी बादल छाए हुए हैं। चारों तरफ विकास की बारिश हुई है, अभी भी बादल छाए हुए हैं। आने वालों को यूं लगता है जैसे जयपुर आए हुए हैं। जगमगाते हुए बाजार स्टेशन रोड मेरे दिल को भाए हुए हैं। जी भर के इनका इस्तकबाल कीजिए, हमारे बीच में देखिए यहाँ पर शायरियों का कंपटीशन चल रहा है। मनोज मेघवाल के सम्मान में शायरियाँ बोली जा रही है। देखिए खुशी देखिए सबकी। नवाब नहीं है, ऐसी बनी है हमारी सभापति जिसका कोई जवाब नहीं है। कभी के मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, गुजर जाती है महफिलें और चेहरे याद रहते हैं। अल्लाह ने ये सिफत इतनी गोरी को बख्शी है कि सभापति बनने के बाद भी अपने पर याद रहते हैं। अरे तेरे दरबार में संविधान है। अरे हम उस पार्टी में नहीं, हम आपके वफादार हैं। बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। ये माना के छोटे थे वो छोटे होंगे, आपकी खामोशी ने शोर मचा दिया। माना के कुछ लोग खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से है हमारा रिश्ता, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अरे आपके शहर में तो बहुत शौकार है, लेकिन हम तो मनोज मेघवाल को बता रहे हैं।
देखिए मनोज मेघवाल हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का आभार ज्ञापित कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना में राजस्थान की 200 सीटों 199 सीटों पर मतगणना हुई। उसमें सबसे रोमांचक मुकाबला अगर कहीं हुआ तो वह सुजानगढ़ में, चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर, जहां पर हमने देखा प्रारंभ से लेकर आखिर तक रोमांच बना हुआ और कहीं भी कोई जो कैंडिडेट हैं वो 2000 की बढ़त नहीं ले पाया। आखिर में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने लगभग 2400 मतों से विजय प्राप्त की। काफी रोमांचक मुकाबला रहा और मनोज मेघवाल के नाम कई कीर्तिमान बने। एक तो 2.5 साल के अंतराल में 2 बार विधायक वो बन चुके हैं, साथ में पहली बार कोई विधायक लगातार दूसरी बार जीता। ये कीर्तिमान मास्टर मोहनलाल मेघवाल के नाम भी नहीं रहा और उस कीर्तिमान को उनके पुत्र मनोज मेघवाल ने तोड़ा। और जब जीतकर सुजानगढ़ आए तो जोरदार स्वागत हुआ, आतिशबाजी हुई और कहा जा सकता है कि दोबारा सुजानगढ़ में दिवाली मनाई गई। आइए बधाई देते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और सुजानगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक मनोज मेघवाल को। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले एक शानदार, एक रोमांचकारी जीत के लिए। धन्यवाद शिव जी, आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। पूरे सुजानगढ़ वासियों को आज की जीत की बधाई, सबको शुभकामनाएं और पूरे क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और विशेष तौर से कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की उनका भी मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने पूरे पिछले 1-1.5 महीने से लगातार क्षेत्र में मेहनत की और जिसका नतीजा आज मतपेटियों में निकला। मनोज जी, जिस तरह से सुजानगढ़ का सट्टा बाजार बिल्कुल एक तरफ आपको जिता रहा था, आम लोग भी कह रहे थे कि बहुत बड़ी जीत कांग्रेस करने वाली है। क्या इस तरह के रोमांच की उम्मीद थी कि इस तरह का मुकाबला होने वाला? आपको कहीं अंदेशा था इस बात का? चुनाव ही होते हैं, ठीक है। मार्जिन पहले से काफ़ी कम रहा पर फिर भी जनता ने आशीर्वाद दिया है और मौका दिया है सेवा का, तो बिल्कुल 5 साल सेवा करेंगे जनता की। जीत का मुख्य फैक्टर क्या मानते हैं आप? जो हमने 2-2.5 साल में काम की, जो लोगों के बीच में रहे, लोगों की जो भावनाएं थी उनकी हमने कदर की और जो यहाँ की समस्याएं सरकार तक पहुँचाई और जो लोगों की अपेक्षाएं थी हमने पूरी करने की कोशिश की। यही सब कारण रहे कि लोगों ने पुनः विश्वास प्रकट किया। संतोष मेघवाल से मैंने बात की पराजय के बाद में, उसने कहा कि कांग्रेस ने बहुत सारी चतुराइयाँ की, बहुत सारी बेईमानियाँ की, बहुत सारे कैंडिडेट को खड़ा करके मुझे तोड़ने का प्रयास किया। क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो इस पर कुछ नहीं कहता। हमने तो हमारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा, हमारे पार्टी के जो मुद्दे थे, हमारी सरकार के जो 5 साल के काम थे, जो हमने इस क्षेत्र में 2.5 साल में काम की, हमने तो हमारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा। बार बार संतोष मेघवाल कभी 800 से, कभी 1200 से, फिर कभी आप 500 से, 400 से, 200 से, इस तरह से आगे पीछे चल रहे थे। उसमें क्या चल रहा था दिमाग में? नहीं कुछ, हमें पूरा विश्वास था कि सुजानगढ़ की जनता आशीर्वाद देगी, पूरा विश्वास था कि जीतेंगे। हाँ, ये जरूर है कि मार्जिन थोड़ा कम रहा। आप जीते लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस नहीं बना पा रही, इसका मलाल है आपको? बिल्कुल, जिस तरह से 5 साल में सरकार ने काम किए थे और जिस तरह से इस बार जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जिस तरह से विकास के काम हुए, फिर भी कहीं न कहीं कोई शायद कमी रही या कोई ऐसे समीकरण बने कि जिन समीकरणों की वजह से दोबारा सरकार जो रिपीट होनी थी नहीं हो पाई। वो तो मलाल है क्योंकि जो काम इस सरकार ने 5 साल में किए थे बिल्कुल इनको मौका मिलना चाहिए था एक और, पर जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। आप कह रहे हैं कोई समीकरण रहे, क्या लगता है क्यों इस तरह का हुआ? क्योंकि योजनाओं में कार्य करने में गहलोत ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और उसका प्रचार प्रसार भी खूब किया, फिर भी इतनी बड़ी डिफीट का कारण क्या मानते हैं आपको? देखिए, पूरे राजस्थान क्षेत्र का मामला है, पार्टी जरूर समीक्षा करेगी, जरूर हम लोगों से भी राय लेगी, हमको भी बताएगी कि भी क्या कमी रही, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस बार निश्चित ही हक था, जिस तरह से सरकार ने काम किया था, जिस तरह से विकास के काम किए थे और योजनाएं बनाई थी और लोगों के बीच एक आम चर्चा थी कि सरकार को दोबारा रिपीट होना चाहिए, पर कहीं न कहीं अंत में जाके कैसे पिछड़ी है, अब ये तो एक विषय रहेगा कि इसमें चिंतन हो, पार्टी स्तर पर इसका चिंतन होगा और जरूर आने वाले समय में कोई न कोई
इस ध्यान दिया जाएगा कि कहाँ क्या कमी रही हो, क्योंकि हो सकता है चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ज़रूर नहीं थी कि हमेशा 1+1 2 ही हो, चुनाव में कई चीज़ें काम करती हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसे कारण रहे होंगे कि कुछ कदम दूर इस चुनाव में सत्ता से कांग्रेस रह गई, और आने वाले समय में उम्मीद है कि उनको समीक्षा करके जो कमियां रही दूर करने का प्रयास करेंगे। आपने 2 कीर्तिमान बना लिए हैं, एक तो लगातार दूसरी बार आप जीत गए हैं, 2.5 साल के अंतराल में दोबारा विधायक बन गए हैं। इस तरह का कीर्तिमान पहले सुजानगढ़ में नहीं था। तो ऐसे जो कीर्तिमान सहित जो जीत दर्ज हुई, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? नहीं, कोई कीर्तिमान नहीं, तो जनता ने सेवा का मौका दिया, आशीर्वाद दिया है, जो हमने काम किए उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। कीर्तिमान योगदान कुछ नहीं है, बस एक अवसर दिया है और उस अवसर पर लोगों की खरा उतरने की कोशिश करेंगे पूरी। बिल्कुल, आपकी यही सरलता है कि आप किसी चीज़ को बहुत गहनता से नहीं लेते, सरल रूप से स्वीकार कर लेते हैं, ये बिल्कुल आपकी महानता है। तो अब जो कार्यकाल है, पहले आपने कहा कि मुझे 2.5 साल का समय मिला था, अब पूरे 5 साल जनता ने आपको दिए, तो क्या सपने हैं सुजानगढ़ के लिए? बिल्कुल 5 साल जनता के बीच में रहेंगे, लोगों के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाएंगे, लोगों की भावनाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। विशेष तौर से जो काम हमने शुरू किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार काम किया तो आपकी खुद की सरकार थी कांग्रेस की, अब चूंकि भाजपा की सरकार है, उसमें आप विधायक हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इसको? बिल्कुल चुनौती को स्वीकार करेंगे, जैसी भूमिका है वैसी भूमिका निभाएंगे। अगर विपक्षी भूमिका जनता ने सौंपी है तो वो भी निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बहुत बहुत बधाई पुनः आपको। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। बिल्कुल यही खासियत है मनोज मेघवाल की, और यही चीज़ मुझे मनोज जी मेघवाल की प्रभावित करती है कि बहुत सादगी और बड़ा सरलता से हर चीज़ को लेते हैं। जीते हैं तो भी किसी तरह का अहंकार या घमंड नहीं है, कह रहे हैं कि कोई कीर्तिमान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो जनता ने मौका दिया है और इसका हम स्वीकार करते हुए काम करेंगे। पहले भी काम किया, अभी काम करेंगे। और भाजपा सरकार में चूंकि अब विधायक आप कांग्रेस के हैं, भाजपा सरकार है, तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम प्रयास करेंगे, चुनौती को स्वीकार करेंगे, और जो चुनौती को स्वीकार करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से सुजानगढ़ के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एक ऐसा विधायक जो पहले भी 2.5 साल में एक रिकॉर्ड काम कर चुका है, पुनः जनता ने उनको मौका दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि मनोज मेघवाल पिछली जो शासनकाल के दौरान 2.5 साल में जो काम किए थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और सुजानगढ़ को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।